हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 7 का ये गणित है जो 2025 और 26 के सेशन के लिए नई किताब है, जो एनसीईआरटी की बुक है। हम लोग इसमें पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज से, जो इस साल के लिए ये नई बुक है। तो इसमें देखा जाए, पहला पार्ट है ना, देखिए तो लिखा हुआ है अध्याय 1 पूर्णांक। ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं इसके पहला चैप्टर को। प्रश्नावली 1.1 नई किताब है, पिछले साल से बदली हुई किताब है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें नज़र आएंगी जो नई नई होंगी, इस साल हम लोग देखेंगे। दिया है पहला प्रश्न, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए ए जोग -7 युग्म यानी कि लिखना है, जिसका योग करने पर कितना है -7। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी तो संख्या असंख्य हो सकती है, अनगिनत हो सकती है, लेकिन इसमें दिया नहीं है कि कितना पूर्णांक लिखना है, 2 को लिखना है कि 4 को कि 10 को कि 20 को, कि जिसका योगफल -7 हो। सिर्फ लिखना है क्या, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 हो। कोई भी 2 लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, दोनों मिलाकर पूर्णांक संख्या होती हैं। देखते हैं इसको, एक्सरसाइज 1.1 नई किताब का पहला चैप्टर। ठीक है, ए क्या दिया हुआ है, योग -7 है। ठीक है, 2 संख्याएं लिखना है, 2 पूर्णांक लिखना है, जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। हम लोग कोई भी 2 ले सकते हैं, तो आपको जिसको जोड़िए तो कितना आना चाहिए, -7। जैसे देखिए तो हम एक लेते हैं, -2, -5। ठीक है, आप इसको जोड़कर देखा जाए, -2 जोड़ -5, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो -2 + -5, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7, यानी कि जो हम लोग का -7 सही है। ठीक है, और 2 पूर्णांक लिखना है, कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। जैसे देखिए 3, 4, आप जोड़कर देख लीजिए, 3 और 4 को जोड़ 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं -3 -4, -3 -4, इसको जोड़ेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये भी सही है। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस वाला लीजिए या माइनस वाला लीजिए। आप कोई भी 2 पूर्णांक ले लीजिए, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि हम जिसको लेंगे वो धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए, योग करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे देखिए एक और लेते हैं, जैसे -10, ठीक है, और 3, इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा तो -7 ही होगा। देखिए -10 + 3, 3 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7, यानी कि ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। इसकी संख्या आप भी लिख सकते हैं, इसमें अनगिनत पूर्णांक लिख सकते हैं, जिसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, -7। जैसे देखिए एक, दोनों प्लस भी ले सकते हैं, दोनों माइनस भी लिख सकते हैं, एक माइनस हो एक प्लस भी ले सकते हैं, क्या ये भी हो सकता है। या फिर 3 में से आप 3, -10 ले लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, 3 जोड़ -10, 3 + -, 3 में से 10 घटेगा 7, ये भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, 5, -12, इसको भी जोड़ कर देख लीजिए, 5 + -12 +,
5 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? -7। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए जोग दिया है -7, आप इतना भी लिख सकते हैं, या फिर हमको कहा जाए एक और अपने से लीजिए कि जिसका जोग क्या हो -5 हो। एग्जाम्पल तौर पे हम लेते हैं, कितना हो? -5 हो। आप कुछ भी ले सकते हैं, देखिए -2, -3, -3 इसको जोड़ा जाए, माइनस कितना हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप ऐसे ले सकते हैं 7 और कितना लाना है? 12, -12, ठीक है। 7 जोड़ 12, 7 प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 12 घटेगा -5। 9 -14 ले सकते हैं, 9 में से 14 घटाएंगे तो क्या होगा? -5 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3 लिया हुआ है, -8 और कॉमा 5 ना 13। यहाँ पर 8 को प्लस करेंगे और इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 प्लस 8 में से 13 घटेगा, जाएगा ले सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अब इसमें एक और प्रश्न दिया है, ये जोग वाला हुआ, ठीक है। अब अंतर दिया है, बी में देखेंगे तो लिखा है कि अंतर कितना होना चाहिए? -10 है। आप कोई दो पूर्णांक ले लीजिए जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं एक तो -8 और -10 लाना है ना, 8 और 2, ठीक है। इसका अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव, ठीक है। -8 और क्या करेंगे? घटाव 2 लिखेंगे, ठीक है। -8 यहाँ पर -2 क्या हो जाएगा? -10। ये भी आंसर हो चुका हम लोगों का। फिर एक और हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया -20 और यहाँ पर लिख दिया 10। इन दोनों को घटाएंगे, -20 और -10, नहीं 10 लिखे हम, लेकिन 10 लिखने से होगा नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो देखिए तो -20 -10 तो -30 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस रहेगा, तब घटाएंगे तब जाकर होगा। देखिए तो माइनस लिख दिए, -20 माइनस क्या हो गया? प्लस 10 में से 20 घटा कितना हो जाएगा? -10, यानी कि -20 और -10 ये भी लिखेंगे तो हम लोग का अंतर कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी बढ़ के देख सकते हैं, -5 और -5, इसका भी अंतर देख लिया जाए। -5 घटाव -5 कितना होगा? -10। ये भी हो सकता है हम लोगों का। आगे है, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। एक और देखिए, -4, -6, -4 -6 ये भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, 3 और कॉमा 10 लाना है, 13, ठीक है। 3 -13 लिखना है सिर्फ। 3 में से 13 घटाएंगे क्या हो जाएगा? -23 आ जा रहा है। यानी कि आप कोई भी दो पूर्णांक लीजिए और उसका अंतर कीजिए तो कितना आना चाहिए? 10। हम लोग का ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा दो पूर्णांक लीजिए जिसका जोग 0। देखिए किताब में, किताब देखते हैं, जोग कितना हो? 0, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। इसको हल करके जोग कितना हो? सी है 0 हो, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर देखिए तो -2, -2 दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होगा। देख भी लेते हैं हम लोग, पहला लिए है ना,
देखिए तो -2 और जोड़ 2, 2 में से 2 घटा 0 आ गया, यानी कि मतलब हम लोग का सही है। या फिर दूसरा ले सकते हैं 4 तथा -4, ठीक है। 4 प्लस -4 बराबर कितना हो जाएगा, जो 0, क्योंकि 4 प्लस माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। नंबर 3 आपका भी कुछ भी ले सकते हैं, -10, 10 ले लीजिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए -10 प्लस 10, 10 में से 10 घटा, ये खत्म, क्या हो गया 0। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है आपका, ये भी आंसर हो सकता है। इस तरह करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। 3 प्रश्न दिया है पहलिका में कि योग हो, 2 पूर्णांकों का योग निकालना हो तो हम लोग कोई भी 2 पूर्णांक ले सकते हैं और इसका योग निकाल सकते हैं। अंतर के लिए करना है तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं, और योग 0 हो तो इस तरह करके निकाल सकते हैं, ठीक है।